नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जल्द ही देश भर में योगा, फिजिकल ट्रेनिंग, परफॉर्मिंग व विजुअल आर्ट तथा संस्कृत के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP शुरू करेगा। इसका खाका तैयार हो चुका है ताकि देश भर में शिक्षण संस्थानों में छात्रों को योग्य शिक्षक मिल सकें। ये जानकारी NCTE के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उनके साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी, NCTE की सदस्य सचिव अभिलाषा झा मिश्रा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय लोक संपर्क विभाग के निदेशक प्रोफेसर महासिंह पुनिया व कार्यक्रम के संयोजक DK चतुर्वेदी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए NCTE प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्थानों में दी जाने वाली सुविधाओं का मानक निरीक्षण किया जा रहा है। हरियाणा में 779 शिक्षक शिक्षा संस्थानों में से 155 शिक्षण संस्थान को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने अपनी प्रगति रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने का मुख्य साधन शिक्षा है। शिक्षा देने का कार्य शिक्षक करते हैं। NCTE का मुख्य कार्य है अच्छे शिक्षक तैयार करना ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके और उन्हें नई शिक्षा पद्धति व भारतीय संस्कृति के मूल्यों से ओतप्रोत शिक्षा मिल सके। इसके लिए देश भर में नए शिक्षण कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर 4 नए कोर्स शुरू होंगे, जिसमें योगा शिक्षक, फिजिकल ट्रेनिंग, आर्ट ट्रेनिंग में परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट और संस्कृत शिक्षा के शिक्षक तैयार होंगे। भारतीय भाषाओं को बल देने के लिए इस प्रकार के कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। 4 साल की BA B.Ed के बाद अब 1 साल की B.Ed भी शुरू की जा रही है, ताकि जो छात्र 4 साल की BA करेंगे वे 1 साल की B.Ed कर सकें। 1 साल की M.Ed भी शुरू की जाएगी। जो CBSE SCRT के स्कूलों के में शिक्षक हैं, उनके लिए पार्ट टाइम MA भी शुरू करने पर विचार चल रहा है। पूरे देश में अब फर्जी संस्थान नहीं चल पाएंगे, जिसके लिए NCTE 3000 संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें से 155 हरियाणा के शिक्षण संस्थान हैं, जिन्होंने अपनी प्रगति रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 9 राज्यों के उच्च व स्कूल शिक्षा से जुड़े प्रतिनिधि, निदेशक व अन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए 2 दिनों तक मंथन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बेहतर शिक्षक तैयार करने का कार्य NCTE कर रही है, जिसका उद्देश्य है कि ऐसे कोर्स तैयार किए जाएं जिससे ऐसे शिक्षक तैयार हों जो छात्रों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ ऐसे छात्र तैयार करें जो नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बने। हरियाणा के और उत्तर भारत के सभी विश्वविद्यालय, टीचर एजुकेशन से जुड़े संस्थान, मेंटरिंग मिशन से जुड़े हुए साथी और NPST से जुड़े हुए साथी इनवाइटेड हैं। 2 दिन की चर्चा के बाद हम टीचर एजुकेशन के प्री सर्विस और इन सर्विस डोमेन को उस फील्ड ग्राउंड लेवल से उसके इनपुट लेना चाहते हैं। उन इनपुट की लाइट में हम अपने प्रोग्राम्स को जो आगे बढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, उसे हम अंतिम रूप देना चाहते हैं। इसी के लिए हम आपके पास कुरुक्षेत्र आए हैं ताकि नॉर्थ इंडिया के हमारे सभी साथी जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत की जा सके, उनसे उनके ग्राउंड लेवल के एक्सपीरियंसेस को समझा जा सके। नॉर्थ इंडिया के लगभग कितने जो हैं जो विश्वविद्यालय के यहाँ पर प्रतिनिधि? हमारे पास 150 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग SCRTs के, स्टेट एजुकेशन बोर्ड के, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के साथी आए हुए हैं और उनके साथ 2 दिन की चर्चा में हमें काफ़ी संभावना है कि जैसा शिलोंग और अहमदाबाद में सफलता मिली, हम ग्राउंड लेवल से बहुत कुछ सीख कर आए और उसे अपने प्रोग्राम में जोड़ा, ऐसे ही हम हरियाणा से, नॉर्थ इंडिया से सीखेंगे। कितने स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है सर? कितने स्टेट? हमारे नॉर्थ में 9 राज्य या यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आता है नॉर्थ इंडिया का। उत्तराखंड और UP भी उसी में आता है। तो इन 9 राज्यों का विचार विमर्श के लिए ये कुंभ का मेला माननीय सचदेवा जी की अध्यक्षता में इस क्षेत्र में हो रहा है। ये सब जो टीचिंग जो क्वालिटी आप सुधार रहे हैं, ये सरकारी स्कूल के लिए है, प्राइवेट स्कूल पर क्या कंट्रोल है? नहीं, हमारा जो टीचर एजुकेशन का जो डोमेन है, इसमें हम प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क नहीं करते। हमारी रेगुलेटरी पावर दोनों के लिए है और हम दोनों के ऊपर ही क्वालिटी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। इसके लिए जो हमने शो कॉज नोटिस की भी बात कही, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सबको गया है, तो इसमें कोई भेद नहीं है। टीचर एजुकेशन के डोमेन में तो हम दोनों पे एक साथ काम कर रहे हैं ताकि टोटल इंस्टीट्यूशंस में इम्प्रूवमेंट आए। ऐसा ना हो कि एक सेक्टर में हो जाए, दूसरा सेक्टर छूट जाए। में काम करने वाले साथी हैं या NGO में
स्कूल के बच्चों के साथ काम करने वाले या स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों के साथ काम करने वाले साथी हैं। इन लोगों की हमेशा मांग रहती थी कि हमें एजुकेशन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। वंस वी गेट इनटू जॉब वी डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड डू मास्टर डिग्री, क्योंकि मास्टर डिग्री फुल टाइम है। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए की तरह हम अब इसमें पार्ट टाइम एमएड which is for 2 years only for working professionals in the context of education, चाहे वो स्कूल टीचर्स हों, सीबीएसई के ऑफिशियल्स हों, एससीईआरटी के ऑफिशियल्स हों, डाइट में पढ़ाने वाले लोग हों, सबके लिए एमएड पार्ट टाइम को हम वापस ला रहे हैं, जो 2 साल का प्रोग्राम होगा। 2015 तक ये प्रोग्राम 2 जगह चलता था। जिस संस्थान में मैं पढ़ाता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहां ये प्रोग्राम चलता था, लगभग पिछले 70 साल से चल रहा था। और एक गांधी विद्यापीठ में ये प्रोग्राम चलता था। लेकिन अब इसको हमने नेशनल प्रोग्राम में कन्वर्ट किया है और हम चाहते हैं कि हर स्टेट में कम से कम हर जिले में एक एक संस्थान ऐसा खुले जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी आगे बढ़ने का मौका दे और उनको एजुकेशन में रिसर्च की ट्रेनिंग दे। स्कूल में एक्शन रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ कॉमन टॉक। नाउ टीचर्स आर नॉट इक्विप्ड विद द रिसर्च मेथोडोलॉजी वेदर इट्स एक्शन बेस्ड रिसर्च, लेकिन अब वो एक्शन रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, लैंग्वेज रिलेटेड रिसर्च के लिए एमएड उन्हें तैयार करेगा अलोंग विद देयर जॉब। तो ये कुछ नए प्रोग्राम हैं जो एनसीटी नए इस साल से आगे लेके आना चाहता है। मंत्रालय में ये प्रस्ताव हमारे अंतिम स्वीकृति के लिए वेट कर रहे हैं और जैसे ही हमें स्वीकृति मिलती है इस साल या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट ईयर हम इसको रोल आउट कर देंगे एजुकेशन के डोमेन में। तो टीचर एजुकेशन कंसर्न है हमारा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसी, बंसीलाल यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज हमारे साथ पार्टनर करती हैं, तो हमें मौका मिलता है कि हम स्टेक होल्डर्स के बीच पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक को सिर्फ दिल्ली में एनसीटी के ऑफिस में बैठ के हम करिकुलम नहीं बनाना चाहते। हम पार्टनर्स के साथ पूरी सलाह मशवरा करके अपने करिकुलम को, अपनी गाइडलाइंस को, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को आगे लेके जाना चाहते हैं। और एक आखिरी बात, आपकी एक कंसर्न रहती है कि जो सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, डमी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो सिर्फ पेपर्स पे एग्जिस्ट करते हैं, बीएड की डिग्री बेच रहे हैं, उनका क्या होगा। तो उनके लिए भी हमने पिछले साल सितंबर में पार परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू ओपन किया था और ये एक पावरफुल टूल है एनसीटी के हाथ में, जिससे हम एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की पूरी क्वालिटी, क्वांटिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी को हम चेक कर सकते हैं। ये हमें पावर मिलती है हमारे रेगुलेशन के आर्टिकल सेक्शन 17 के अंडर। इसके अंडर हमने पार के थ्रू सभी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट किया था कि वो अपनी लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पोर्टल पे दें। लगभग 3000 इंस्टीट्यूशंस ने ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे इंडिविजुअल ईमेल्स डालने के बाद, वीडियो मैसेजेस देने के बाद, मेंबर सेक्रेटरी मैडम ने भी दिए, मैंने भी दिए, मीडिया में हमने अपने न्यूज़ आइटम भी छपवाए ताकि लोगों तक पहुंचे और हर इंस्टीट्यूशन को इंडिविजुअल ईमेल डाली। उसके बाद भी लगभग 3000 इंस्टीट्यूशन टोटल 16000 में से हमारे पोर्टल पे नहीं आए, तो उनके खिलाफ उनकी मान्यता रद्द करने की तरफ भी हम जा सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन वो हैं जो या तो एग्जिस्ट नहीं करते और या सरकारी नियमों की परवाह नहीं करते। दोनों ही तरीके से वो सोसाइटी के लिए क्वालिटी टीचर एजुकेशन नहीं दे रहे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और उनको शो कॉज नोटिस देने की एक्सरसाइज हमने बहुत रिसेंटली, शायद 10 दिन पहले कंप्लीट कर ली है कि क्यों ना आपको बंद कर दिया जाए। तो वो शो कॉज नोटिस इन 3000 इंस्टीट्यूशंस को पहली बार एनसीटी की हिस्ट्री में पहली बार ये शो कॉज नोटिस गया है, जिसमें मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकता कि कितने सरकारी हैं, कितने प्राइवेट हैं, कितने सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो डेटा अभी नहीं है मेरे पास। हरियाणा का डेटा थोड़ा अरेंज करना, शो कॉज कितनों को गया है। तो वो जो डेटा है, वो जो 3000 इंस्टीट्यूशन है, अगर इनके ऊपर हमने नकेल कसने में हम कामयाब रहे तो आप विश्वास रखिए कि डमी इंस्टीट्यूशन आगे मशरूमिंग तो हम होने नहीं देंगे। एग्जिस्टिंग को भी हम पकड़ने का, बंद करने का एक इनिशिएटिव हमने लिया है और 3000 इंस्टीट्यूशन अंडर सर्वेलेंस, अंडर चेकिंग आ चुके हैं। तो ये कुछ 2-3 नए बिंदु हैं, कुछ नए कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रोल आउट है और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस का क्वालिटी चेक का हमने स्टार्ट किया है। तो इसके बारे में
इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हरियाणा के माध्यम से ये 9 राज्य और यूनियन टेरिटरी, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 9 यूनियन टेरिटरी राज्य आते हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव, SCRT के डायरेक्टर्स, स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर्स को हमने इनवाइट किया है। इनको अपडेट हम देंगे और इनके विचार हम लेंगे। अब इसके बारे में आपका कोई सवाल हो? नेशनल एनक्लेव 2025, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से NCT के साथ हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। ये कॉन्क्लेव है, आप इसको कार्यशाला भी बोल सकते हैं, जिसका अभी उद्घाटन हमारे हरियाणा के राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी द्वारा किया गया है। जो हमारे नॉर्थ इंडिया की 9 स्टेट्स हैं, ऐसे 9 राज्यों के हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन से उनके प्रतिनिधि, उनके विभिन्न इंस्टीट्यूशन के मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ वाइस चांसलर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है, किस तरह से नई चेंजेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत टीचर्स एजुकेशन में हो रही हैं, इन सब पर विस्तृत चर्चा करने के लिए इस कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इससे ही संबंधित जो विभिन्न इसके अंदर चेंजेस हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर विभिन्न सत्रों में जो प्रतिभागी उनको एड्रेस करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और उन चेंजेस के बारे में उनको जानकारी देंगे और किस तरह से इन चेंजेस के प्रति हमें अपने टीचर्स को तैयार करना है, उसके बारे में अवगत करेंगे। इन सब की जानकारी के लिए मैं अभी डॉक्टर पंकज अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे तो जैसे भी आप उचित समझेंगे तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन आंसर दिए। जैसा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने बताया कि ये एक नेशनल कॉन्क्लेव नॉर्थ इंडिया के 9 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ डायलॉग करने के लिए, ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ को समझने के लिए, और NCTE जो एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है टीचर एजुकेशन की, हमारे देश में जितने भी टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम चलते हैं, B.Ed, D.LEd, M.Ed, फिज़िकल एजुकेशन, B.P.Ed, M.P.Ed, ये सारे प्रोग्राम्स की रेगुलेटरी बॉडी, नेशनल रेगुलेटरी बॉडी NCTE है। और NCTE is not only a administrative body but also a academic body. We just not regulate the institutions but also handhold them for curriculum development and to prepare rich teacher education programs in the context of physical education as well as in school teaching subjects. NCTE is established by an act of parliament in the year 1993. और तब से, अगर तब की हालत आप में से कुछ साथियों को याद हो, मीडिया के बंधुओं को, तो उस टाइम देश में टीचर एजुकेशन की बड़ी बुरी हालत थी। डिस्टेंस मोड में ओपन एजुकेशन के नाम पे बहुत सारी डिग्री, मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम इस फोरम पे नहीं लेना चाहता, लेकिन साउथ इंडिया की भी, नॉर्थ इंडिया की भी कुछ 3-4 यूनिवर्सिटी तो बहुत बदनाम हो गई थी कि वो डिग्री बांट रही हैं। अब आप समझिए कि टीचर एजुकेशन यानी कि जो टीचर्स हम तैयार करेंगे वो स्कूल में जाके आपके और मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर वो खुद ही धोखाधड़ी से डिग्री लेके आ रहा है, पैसा दे के डिग्री लेके आ रहा है, बिना पेडागॉजी की अंडरस्टैंडिंग लिए, बिना लर्निंग थ्योरीज को समझे, बिना लर्नर की साइकोलॉजी को समझे आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसमें कितनी चिंता थी देश की। तो 1993 में पार्लियामेंट ने एक्ट बना के इस बॉडी को बनाया और इसका मेन काम था, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू प्रोवाइड क्वालिटी
टीचर्स फॉर द नेशन। क्वालिटी टीचर्स जो आपके और मेरे बच्चों को ना सिर्फ भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, बल्कि विज्ञान आधारित, तर्क आधारित, टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा दे सकें। तो इस संदर्भ में अभी पिछले 5 साल से NCTE राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिए हुए मैंडेट के ऊपर काम कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने टीचर एजुकेशन को 2 तरह से देखा, एक प्री सर्विस और एक इन सर्विस। प्री सर्विस में वी आर लुकिंग एट टीचर एजुकेशन टू बी लोकेटेड इन मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। अभी तक बहुत सारे कंट्री में लगभग 15,000 इंस्टीट्यूशन स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है। अगर आप पूछोगे स्टैंड अलोन क्या है, सिर्फ B.Ed चलाते हैं, सिर्फ DLED चलाते हैं, सिर्फ एक प्रोग्राम टीचर एजुकेशन का चलाते हैं, उसी के ऊपर उनका संस्थान चलता है। अब उसमें क्योंकि एक समय था जब टीचर एजुकेशन की डिग्री की बहुत डिमांड थी कंट्री में, तो इनमें से बहुत सारी बोगस संस्थाएं, अंडर क्वालिटी संस्थाएं भी इसमें जुड़ गईं और इस प्रोग्राम को चलाने लगीं। NCTE राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो मैंडेट दिया, जो मैंने मंच से भी कहा कि NCTE को मैंडेट दिया गया क्वालिटी टीचर एजुकेशन, और टीचर एजुकेशन को हम बैकबोन ऑफ एंटायर एजुकेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। तो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गाइडलाइंस में 4 साल के ITEP प्रोग्राम को 2023 से शुरू किया। 2023 से हमने ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया पायलट मोड में, जिसमें पहले साल 2023 में हमने कंट्री में सिर्फ 44 इंस्टीट्यूशंस को मान्यता दी थी, और सेकेंड फेज़ में 2024 में सिर्फ 22 इंस्टीट्यूशंस को मान्यता मिली थी। इसके अलावा जो 4 साल का BA B.Ed BSc B.Ed चल रहा था बहुत सारे इस संस्थानों में, लगभग 760 संस्थानों में, उनको भी 2024 में ट्रांजिशन के लिए कहा गया, दे शुड कम इनटू ITEP प्रोग्राम। तो NCTE पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस प्रोग्राम के क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहती है, लेकिन साथ साथ इसका एक्सपेंशन भी करना चाहती है। मैंने NCTE के अध्यक्ष का कार्यभार अभी 1 साल पहले ही संभाला है, 1 साल पहले ही मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। तो इसमें मेरा प्रयास है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, जैसे मैंने मन से कहा, इन वर्ड्स एंड इन स्पिरिट लागू करना चाहते हैं, और उसके लिए 2 फेजेस में NCTE काम कर रहा है। फर्स्ट फेज में हमने 9 टीचर एजुकेशन प्रोग्राम तैयार किए हैं, रिवाइज किए हैं, सब नए नहीं हैं, कुछ का रिवीजन है, कुछ का अपग्रेडेशन है। जैसे आपके लिए अच्छा होगा, आप मीडिया के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचे कि ITEP पहले सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट्स में था। इस साल से हमने प्रपोज किया है, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, कि हम ITEP के 4 और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स लाने जा रहे हैं। ITEP योगा, जिसकी बहुत डिमांड है, योगा के फॉर्मल टीचर्स तैयार करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कंट्री में। 3 महीने का 6 महीने का सर्टिफिकेट योगा में करके लोग योगा टीचर बन रहे हैं। NCTE ने 4 साल का योगा एजुकेशन का प्रोग्राम, जो स्कूल टीचर भी बनाएगा और योगा एज अ डिसिप्लिन को भी प्रमोट करेगा। ऐसे ही 4 साल का फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम 2 साल का BPEd प्रोग्राम के तौर पे चलता था, उसको भी हम 12th के बाद के बच्चों के तक लाना चाहते हैं, और ITEP फिजिकल एजुकेशन हमने प्रपोज किया है। कंट्री में आर्ट एजुकेशन, आर्ट सिर्फ पेंटिंग नहीं, ड्राइंग नहीं, आर्ट मीन्स परफॉर्मिंग आर्ट और आर्ट मीन्स विजुअल आर्ट। दोनों आर्ट्स के जो डोमेन हैं, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, या विजुअल आर्ट है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, नाट्य कला है, इन सब के अंदर भी टीचर्स की देश में कमी है, क्योंकि इसमें फॉर्मली क्वालिफाइड टीचर्स का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं था। तो ITEP आर्ट एजुकेशन इस कमी को पूरा करेगा। ITEP चौथा प्रोग्राम है ITEP संस्कृत एजुकेशन, यानी कि भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं पे जोर देती है, भारतीय भाषाओं के ना सिर्फ जानकारी बढ़ाई जाए बल्कि उसका एनरिचमेंट किया जाए, संवर्धन किया जाए। तो संस्कृत के साथ हमने एक मॉडल ITEP का प्रस्तुत किया है, 4 साल का, पब्लिक डोमेन में है, उसकी गाइडलाइंस आप पब्लिक डोमेन में NCTE की वेबसाइट से देख सकते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम चाहते हैं कि टीचर संस्कृत भाषा के सिर्फ अध्यापक ना बने, बल्कि संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा में पढ़ाने वाले और संस्कृत भाषा में शोध करने वाले अध्यापक के रूप में विकसित हों। तो ये 4 साल का प्रोग्राम आएगा। और चौथा प्रोग्राम ITEP की सीरीज़ में जो हमने स्टार्ट किया है,
वो है ITEP, फिजिकल एजुकेशन, योगा, संस्कृत तो हो गया ना, आर्ट, चारों हो गए। तो ये 4 प्रोग्राम प्लस जो कोर ITEP 2023 में हमने शुरू किया था, तो 5 ITEP प्रोग्राम इस साल से हम चाहते हैं कि रोल आउट हों, उनके लिए रास्ता खुले। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, आपको पता है कि 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम प्रपोज किया है। हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रोल आउट किया है। अब ये जो 4 साल के ग्रेजुएट बच्चे हैं, इन्होंने 12th के बाद डिसीजन नहीं लिया कि ये स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो पॉलिसी ने ऐसे बच्चों के लिए जो 4 साल का बैचलर डिग्री करेंगे, उनके लिए 1 साल का बीएड वापस लाने का मैंडेट दिया है। और एनसीटी ने उस 1 साल के बीएड का भी खाका तैयार कर लिया है, उसके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स डेवलप कर लिए हैं जो पब्लिक डोमेन में है। तो 1 साल का बीएड ओनली फॉर 4 ईयर बैचलर डिग्री होल्डर्स या मास्टर डिग्री होल्डर्स वापस आएगा। 2 साल का बीएड जो चल रहा है ऑलरेडी, उसे हम अपग्रेड करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की लाइट में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में लाना चाहते हैं। तो 2 साल के प्रोग्राम का करिकुलम अपडेट किया जा रहा है, जिसमें लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, पेडागोजी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और एक चैलेंज जो हमेशा रहता है कि असेसमेंट इवैल्यूएशन एक वीक एरिया है। हम जितने मर्जी इनोवेशन लाएं, लेकिन टर्म एंड एग्जामिनेशन से हम कहीं ना कहीं बच्चों को उसी रोट लर्निंग मॉडल की तरफ धकेल देते हैं। तो इवैल्यूएशन को भी हम एक कंपल्सरी कंपोनेंट के तौर पे टीचर एजुकेशन में जोड़ना चाहते हैं कि एवरी टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड शुड बी एबल टू इनोवेट न्यू आइडियाज इन द डोमेन ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ऐसे एमएड प्रोग्राम एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है जिसके थ्रू टीचर एजुकेटर्स बनते हैं। जैसे हमारे टीचर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें जो फैकल्टी है वो एमएड करके नेट करके वहाँ आती है और फिर वो टीचर एजुकेटर बनते हैं, बीएड एमएड ITEP की क्लासेस को पढ़ाते हैं। तो एमएड भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के नए डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए 6.5 लेवल पे आता है और उसे हम 1 साल का एमएड, अभी 2 साल का था 2015 से, लेकिन हम 2 साल के एमएड को इस नए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स में वापस ले रहे हैं और 1 साल का एमएड प्रोग्राम प्रपोज कर रहे हैं। रिसर्च और थ्योरी का एक कॉम्बिनेशन बनाने का, जो यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से 20 क्रेडिट ऑन रिसर्च, 20 क्रेडिट ऑन कोर्स वर्क प्रपोज कर रहे हैं। एक और इनोवेशन एनसीटी ने किया है, एक हमारे जो प्रोफेशनल्स एंड एजुकेशन के स्कूल टीचर्स हैं, सीबीएसई में काम करने वाले हैं, एससीईआरटी में काम करने वाले साथी हैं, या एनजीओ में स्कूल के बच्चों के साथ काम करने वाले या स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों के साथ काम करने वाले साथी हैं। इन लोगों की हमेशा मांग रहती थी कि हमें एजुकेशन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। वंस वी गेट इनटू जॉब वी डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड डू और मास्टर डिग्री, क्योंकि मास्टर डिग्री फुल टाइम है। तो एग्जीक्यूटिव MBA की तरह हम अब इसमें पार्ट टाइम एमएड which is for 2 years only for working professionals in the context of education, चाहे वो स्कूल टीचर्स हों, CBSE के ऑफिशियल्स हों, SCRT के ऑफिशियल्स हों, डाइट पे पढ़ाने वाले लोग हों, सबके लिए एमएड पार्ट टाइम को हम वापस ला रहे हैं, जो 2 साल का प्रोग्राम होगा। 2015 तक ये प्रोग्राम 2 जगह चलता था। जिस संस्थान में मैं पढ़ाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ ये प्रोग्राम चलता था, लगभग पिछले 70 साल से चल रहा था, और एक गांधी विद्यापीठ में ये प्रोग्राम चलता था। लेकिन अब इसको हमने नेशनल प्रोग्राम में कन्वर्ट किया है और हम चाहते हैं कि हर स्टेट में कम से कम हर जिले में एक संस्थान ऐसा खुले जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी आगे बढ़ने का मौका दे और उनको एजुकेशन में रिसर्च की ट्रेनिंग दे। स्कूल में एक्शन रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ कॉमन टॉक। नाउ टीचर्स आर नॉट इक्विप्ड विद द रिसर्च मेथडोलॉजी वेदर इट्स एक्शन बेस्ड रिसर्च, लेकिन अब वो एक्शन रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, लैंग्वेज रिलेटेड रिसर्च के लिए एमएड उन्हें तैयार करेगा अलॉन्ग विद देयर जॉब। तो ये कुछ नए प्रोग्राम हैं जो एनसीटी नए इस साल से आगे लेके आना चाहता है। मंत्रालय में ये प्रस्ताव हमारे अंतिम स्वीकृति के लिए वेट कर रहे हैं और जैसे ही हमें स्वीकृति मिलती है इस साल या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट ईयर हम इसको रोल आउट कर देंगे एजुकेशन के डोमेन में। तो टीचर एजुकेशन कंसर्न है हमारा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसी
बंसीलाल यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ पार्टनर करती हैं तो हमें मौका मिलता है कि हम स्टेक होल्डर्स के बीच पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक को सिर्फ दिल्ली में एनसीटी के ऑफिस में बैठ के हम करिकुलम नहीं बनाना चाहते। हम पार्टनर्स के साथ पूरी सलाह मशवरा करके अपने करिकुलम को, अपनी गाइडलाइंस को, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को आगे लेके जाना चाहते हैं। और एक आखिरी बात, आपकी एक कंसर्न रहती है कि जो सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, डमी इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो सिर्फ पेपर्स पे एग्जिस्ट करते हैं, बीएड की डिग्री बेच रहे हैं, उनका क्या होगा। तो उनके लिए भी हमने पिछले साल सितंबर में परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू ओपन किया था और ये एक पावरफुल टूल है एनसीटी के हाथ में, जिससे हम एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की पूरी क्वालिटी, क्वांटिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी को हम चेक कर सकते हैं। ये हमें पावर मिलती है हमारे रेगुलेशन के आर्टिकल सेक्शन 17 के अंडर। इसके अंडर हमने पार के थ्रू सभी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट किया था कि वो अपनी लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पोर्टल पे दें। लगभग 3000 इंस्टीट्यूशंस ने ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे इंडिविजुअल ईमेल्स डालने के बाद, वीडियो मैसेजेस देने के बाद, मेंबर सेक्रेटरी मैडम ने भी दिए, मैंने भी दिए, मीडिया में हमने अपने न्यूज़ आइटम भी छपवाए ताकि लोगों तक पहुँचे, और हर इंस्टीट्यूशन को इंडिविजुअल ईमेल डाली। उसके बाद भी लगभग 3000 इंस्टीट्यूशन टोटल 16000 में से हमारे पोर्टल पे नहीं आए। तो उनके खिलाफ उनकी मान्यता रद्द करने की तरफ भी हम जा सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन वो हैं जो या तो एग्जिस्ट नहीं करते और या सरकारी नियमों की परवाह नहीं करते। दोनों ही तरीके से वो सोसाइटी के लिए क्वालिटी टीचर एजुकेशन नहीं दे रहे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और उनको शो कॉज नोटिस देने की एक्सरसाइज हमने बहुत रिसेंटली, शायद 10 दिन पहले कंप्लीट कर ली है कि क्यों ना आपको बंद कर दिया जाए। तो वो शो कॉज नोटिस इन 3000 इंस्टीट्यूशंस को पहली बार एनसीटी की हिस्ट्री में पहली बार ये शो कॉज नोटिस गया है, जिसमें मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकता कि कितने सरकारी हैं, कितने प्राइवेट हैं, कितने सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो डेटा अभी नहीं है मेरे पास। हरियाणा का डेटा थोड़ा अरेंज करना, शो कॉज कितनों को गया है। तो वो जो डेटा है, वो जो 3000 इंस्टीट्यूशन है, अगर इनके ऊपर हमने नकेल कसने में हम कामयाब रहे तो आप विश्वास रखिए कि डमी इंस्टीट्यूशन आगे मशरूमिंग तो हम होने नहीं देंगे। एग्जिस्टिंग को भी हम पकड़ने का, बंद करने का एक इनिशिएटिव हमने लिया है और 3000 इंस्टीट्यूशन अंडर सर्वेलेंस, अंडर चेकिंग आ चुके हैं। तो ये कुछ 2-3 नए बिंदु हैं, कुछ नए कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रोल आउट है और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस का क्वालिटी चेक का हमने स्टार्ट किया है। तो इसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हरियाणा के माध्यम से ये 9 राज्य और यूनियन टेरिटरी, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 9 यूनियन टेरिटरी राज्य आते हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव, एससीईआरटी के डायरेक्टर्स, स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर्स को हमने इनवाइट किया है। इनको अपडेट हम देंगे और इनके विचार हम लेंगे। अब इसके बारे में आपका कोई सवाल हो। कैसे जोड़ने में प्रयास रहेगा, क्योंकि विकसित भारत 2047 तक का विजन लिखित कर सकते हैं। अगर आपने एनसीएफ स्कूल एजुकेशन पे ध्यान दिया होगा तो एनसीएफ स्कूल एजुकेशन क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन प्रपोज कर रहा है, स्किल एनहेंसमेंट प्रपोज कर रहा है, और उसके लिए स्कूल्स में लैब लाना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टूल्स लाना या इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करना, इंडस्ट्री से मेंटर्स को इनवाइट करना एक चैलेंज है। इसकी तरफ एनसीटी वोकेशनल एजुकेशन को अभी प्रेजेंट में आईटेप में वन ऑफ द पेडागोजिकल सब्जेक्ट एरिया है। आने वाले दिनों में, अभी मैं आपको सिर्फ एक विचार दे रहा हूँ, अभी उसको आप किसी तरह से इंटरप्रेट मत कीजिएगा। वोकेशनल एजुकेशन में भी हम ऐसा सोचते हैं कि स्पेशल बीएड या स्पेशल आईटेप प्रोग्राम लाया जा सकता है, लेकिन उसकी संभावनाओं पे अभी एक्सपर्ट कमेटी के साथ हमें विचार विमर्श करना है। लेकिन एक विचार के तौर पे हमने उसे सिद्धांत के रूप में हमने उसको स्वीकार किया है कि वी नीड टू प्रिपेयर वोकेशनल एजुकेशन टीचर्स, ताकि वो वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से, स्किल एनहेंसमेंट के माध्यम से, जो माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि वो जॉब देने वाले बने,
तो जॉब देने वाले बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ जाने के लिए क्लास 6 से उन्हें सही अध्यापकों से ट्रेनिंग मिले, सही अध्यापक उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें, सही अध्यापक उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दें, तभी हो पाएगा। तो इसको देखिए, एक और बात जो राज्यपाल जी ने कही बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, एजुकेशन में हम जल्दबाजी कर नहीं सकते, जल्दबाजी में एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। और एजुकेशन ऐसा डोमेन है जो आज मैं करता हूँ तो उसका रिजल्ट 10 साल बाद, 15 साल बाद आना शुरू होता है, और शायद 25 साल होते होते वो विजिबल होता है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो एजुकेशन क्योंकि मासेस के साथ डील करती है, आने वाली पीढ़ी के साथ डील करती है, आपके मेरे परिवारों में जुड़ी हुई है, तो उसका रिजल्ट आने में समय लगता है। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन, आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, उस पर हमने एज अ इन प्रिंसिपल वी हैव एक्सेप्टेड, नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी। अगर देखिए, विकसित भारत का जो सपना है ना, वो 2 तरीके से है। एज अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन जो मैं समझता हूँ, एक विकसित भारत होगा जिसकी इकॉनमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। आज हम 5th इकॉनमी में हैं, 3rd की तरफ हम जाना चाहते हैं, हम आगे 3 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ हम जाना चाहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, हेरिटेज का डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य भी साथ साथ चलें। तो अगर समाज विकसित होना है, अगर तो सिर्फ आपको राज्य विकसित करना है तो जीडीपी देख लीजिए, समाज को विकसित करना है तो सामाजिक मूल्य देखिए, व्यक्तियों को देखिए, उनके विचारों को देखिए। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा ही एक ऐसा टूल है जो विकसित भारत की तरफ इंक्लूसिवली हमें लेके जाएगा, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, सोशली, कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली हमें जोड़ेगा। एक होलिस्टिक मॉडल अगर विकास का देखना है तो एजुकेशन के बिना वो संभव नहीं है। जी।